नमस्कार। हम सब महान नायकों की बड़ी बड़ी कहानियां तो सुनते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि हर महान गाथा की जड़ें कहाँ होती हैं? वो होती हैं बचपन में। तो आज चलिए हम अयोध्या के उन राजकुमारों के बचपन की कहानी में उतरते हैं। वो कहानी जहां भविष्य के महान आदर्शों की नींव रखी जा रही थी। तो सवाल यही उठता है कि महान गाथाएं जन्म कैसे लेती हैं। देखिए, कोई भी नायक रातों रात तो नहीं बनता, ये तो पक्की बात है। उनकी असली कहानी की जड़ें वो तो हमेशा उनके बचपन में, उनकी परवरिश में और हाँ, उनके शुरुआती रिश्तों में ही छुपी होती हैं। और हमारे राजकुमारों की कहानी, उसकी शुरुआत होती है सरयू नदी के किनारे बसे एक बहुत ही वैभवशाली राज्य से, अयोध्या। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसा राज्य जो अपने न्याय और अपनी समृद्धि के लिए दूर दूर तक मशहूर था, और जो शायद अनजाने में ही सही एक बहुत बड़े, एक महान भविष्य की दहलीज पर खड़ा था। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, एक शुभ आरंभ जब पूरे राज्य में बस आनंद ही आनंद था। यह अध्याय है जन्म का, एक ऐसे जन्म का जिसने सच मानिए पूरी अयोध्या को जैसे उत्सव के सागर में डुबो दिया था। जरा सोच कर देखिए, सालों का लंबा इंतजार, और उसके बाद जब राजा दशरथ के महल में एक नहीं, दो नहीं, चार चार राजकुमारों की किलकारियां गूंजी होंगी, तो अयोध्या में कैसा माहौल रहा होगा, क्या नजारा होगा। हर गली, हर घर, सब जश्न में डूबे थे, क्योंकि ये सिर्फ राजकुमारों का जन्म नहीं था। नहीं, ये तो अयोध्या के सुनहरे भविष्य का एक जीता जागता वादा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे अध्याय पर। ये है उनके चौगुने बंधन की कहानी, उनके अटूट भाईचारे की। जन्म के बाद कहानी का जो केंद्र है ना, वो यही अविश्वसनीय बंधन है जो इन चार भाइयों के बीच था। और ये कोई महज खून का रिश्ता नहीं था, ये तो आत्मा का एक बहुत ही गहरा जुड़ाव था। हाँ, चारों भाई एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनमें दो अद्भुत जोड़ियां बन गई थी, जिनका प्यार वाकई अपने आप में एक मिसाल था। एक तरफ थे राम, जिनके साथ लक्ष्मण ऐसे रहते थे मानो शरीर के साथ उसकी परछाई, और दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न। उनका स्नेह तो ऐसा था जैसे वो एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक दूसरे के पूरक हो। सोचिए, लक्ष्मण तब तक खाते सोते नहीं थे जब तक राम साथ ना हो। ये छोटी सी बात लगती है, पर ये उनके रिश्ते की असाधारण गहराई को दिखाती है। ये सिर्फ एक भाई का प्यार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो अटूट निष्ठा थी, सेवा का भाव था। सच तो ये है कि बचपन से ही लक्ष्मण के लिए राम ही उनकी पूरी दुनिया थे। तो ये तो हुई उनके बंधन की बात। अब चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर, राजकुमारों की शिक्षा, यानी भविष्य के राजाओं का निर्माण। अब देखिए, एक तरफ भाइयों का ये अटूट बंधन था और साथ साथ उनकी शिक्षा भी शुरू हो गई। और ये कोई आम किताबी पढ़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो वो तालीम थी जो उनके चरित्र और उनके भाग्य को गढ़ने वाली थी। उनकी शिक्षा का जो पूरा ढांचा था ना, वो कमाल का था। समझिए कि इसके तीन बड़े स्तंभ थे। पहला, वेदों का गहरा अध्ययन, जिससे विवेक और समझ पैदा हो। दूसरा, युद्ध कला में निपुणता, ताकि वो शक्तिशाली बने। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, राजधर्म के सिद्धांत, यानी एक न्यायप्रिय शासक के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सीखना। तो ये ज्ञान, शक्ति और कर्तव्य का एक परफेक्ट बैलेंस था, है ना? लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस पूरी शिक्षा का असली मकसद सिर्फ उन्हें कुशल योद्धा बनाना नहीं था। नहीं, गुरु वशिष्ठ का लक्ष्य तो कुछ और ही था। वो ऐसे राजकुमार तैयार करना चाहते थे जिनका चरित्र फौलाद जैसा मजबूत हो। ऐसे इंसान जो हर हाल में हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चले। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे अध्याय पर, जो है उनके खेलों के बारे में। अब हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि खेल तो बस मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन इन राजकुमारों के लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए तो उनके खेल भी भविष्य की तैयारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे। कह सकते हैं कि उनके हर खेल में उनके महान भविष्य के बीज छिपे हुए थे। जरा उनके बचपन की गतिविधियों पर नजर दौड़ाइए। धनुर्विद्या के मुकाबले हो रहे हैं, नकली युद्ध की रणनीतियां बन रही हैं और घोड़ों पर सरपट दौड़ लगाई जा रही है। ये सब खेल खेल में ही तो उन स्किल्स को निखार रहे थे जिनकी जरूरत उन्हें आगे चलकर एक शासक और एक योद्धा के तौर पर पड़ने वाली थी। तो इससे एकदम साफ हो जाता है ना, कि उनका बचपन उनके उस महाकाव्य जैसे भविष्य से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। सच कहें तो उनके लिए खेल और ट्रेनिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क था ही नहीं। हर एक्टिविटी अपने आप में एक सबक थी। और अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, पांचवा अध्याय, सद्गुण के बीज।
यानी एक नायक का चरित्र कैसे बनता है। तो सवाल यही है कि इन राजकुमारों ने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे कौन से गुण दिखाए, उनके व्यक्तित्व की वो मजबूत नींव आखिर रखी कैसे गई। देखिए, कमाल की बात यह है कि हर राजकुमार का अपना एक खास गुण था जो बचपन से ही उनमें साफ साफ दिखने लगा था। राम, उनमें धर्म और करुणा का भाव था। लक्ष्मण, उनमें सेवा और समर्पण की एक अटूट भावना। भरत, जो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे। और शत्रुघ्न, जो विनम्रता और सतर्कता के प्रतीक थे। ये चारों गुण जब मिलते थे तो एक आदर्श नेतृत्व की तस्वीर बनती थी। तो अब हम समझ सकते हैं कि अयोध्या में बीता वो बचपन, वो सिर्फ कुछ हंसते खेलते साल नहीं थे। नहीं, वो तो एक मजबूत नींव थी। वो आधारशिला थी जिसने उन्हें उन बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया जिनका सामना उन्हें आगे चलकर करना था। उनका हर एक गुण, उनका हर रिश्ता, सब कुछ इसी बचपन की मिट्टी में पनपा था। और इस कहानी को हम यहीं एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। एक इतना आदर्श बचपन, इतना अटूट भाईचारा और दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा, क्या ये सब कुछ उस कठोर भाग्य की परीक्षाओं के लिए काफी था जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं? या फिर जीवन के सबसे बड़े तूफानों के सामने सबसे मजबूत नींव भी हिल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उनकी आगे की कहानी में छिपा है।